नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को 19 फरवरी के एग्जाम 2026 में आप सभी को लड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी को इस प्रकार से पेपर आप सभी को बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी को खंड अ देखने को मिलेगा। खंड अ जिनमें प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे। 4 विकल्प में से किन्हीं एक सही रहेगा। इनमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया गया है, अनिर्तम का अर्थ क्या है। तो अनिर्तम का जो अर्थ होता है वह झूठ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी गंगा सागर में मिलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, सागर में। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, किसकी जीत होती है हमेशा। तो किसकी जीत होती है हमेशा। तो यहाँ पे असत्य की तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मोह का भी नहीं होगा, क्रोध का भी नहीं होगा, ये सत्य का हमेशा जीत होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु आप लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसको नोट कर लीजिए 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात, आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, पटना के किस दिगांग में मतलब दिशा में गंगा बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ऑप्शन ए नंबर में उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में। ठीक है ना। ये आपका संस्कृत का पेपर है। किस चीज का है, संस्कृत का है, जो कि ये 19 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 में। जो भी छात्र होंगे, छात्राएं होंगे, वो देंगे परीक्षा, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पटना में जो नदी है गंगा, वह किस दिशा से बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर की दिशा से बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, कौमुदी महोत्सव किस वर्ष के शासनकाल में होता था। तो किस वर्ष के शासनकाल में होता था। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, गुप्त काल में हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 में दिया गया है, राजशिखर द्वारा रचित ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन है। तो राजशिखर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी आ जाएगा, काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, उपनिषद वेदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है। तो उपनिषद वेदिक वाङ्मय का जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का बी नंबर, अंतिम भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 नंबर में। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो पेपर है ये आप सभी का 19 फरवरी का पेपर है, जो कि आप सभी को बिहार के लिए 9 नंबर में मेगास्थनीज ने किया। तो मेगास्थनीज जो था वह अपने स्मरण मतलब अपने मन में जो स्मरण कर रहा था वह किस स्थल का वर्णन किया था। तो ऑप्शन ए नंबर में पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, बोधगया। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं और आपके बगल में एक आदमी है तो वो आप जो सोच रहे हो वो तो नहीं जानेगा। उसी प्रकार से मेगास्थनीज जो स्मरण कर रहा था अपने दिमाग में, अपने शरीर से, वह किस चीज का वर्णन किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, पाटलिपुत्र का। ठीक ना, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना, जो कि पाटलिपुत्र पटना में है। ठीक ना। नेक्स्ट 10 नंबर में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखित है। सत्यमेव जयते, सत्य मतलब क्या हो, हमेशा सत्य बोलने वाला। जयती, जयती मतलब हमेशा उच्च में रहना। तो उससे ही उपनिषद किस चीज में लिखा गया है। तो कौन से मतलब अथी में लिखा गया है, क्या कहते हैं उसको। तो मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। ये चैप्टर है मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते का उपनिषद लिखा गया है, इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, जो कि मोस्ट वीवीआई है, इसको आप लोग नोट कर ही लीजिए। ठीक ना, 2026 के एग्जाम के लिए। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद का मतलब हुआ दो शब्द, मतलब शब्द को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है, इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 का ए नंबर, अनुजोड़ छेदम आ जाएगा, अनुजोड़ छेदम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट 12 नंबर में,
मनहजुर रजनम की संधि होगी, मनहजुर रजनम की जो संधि होगी वह मनोरंजनम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है, मनोरंजनम, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में अ प्लस ए कहने का मतलब हुआ अ जोड़ ए से कौन के मेल से नया वर्ण बनेगा, कौन ऐसा वर्ण होगा जो बनेगा। तो यहाँ पे 13 का आ जाएगा राइट आंसर ए नंबर, ए शब्द बनेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बनेगा, ए शब्द बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 नंबर में दिया गया है दह रक्षा में कौन सा समास है। तो आप लोग एक बात याद रखिए, समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार को याद रखना है। और प्लस में पूछ देगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो द रक्षा में कौन सा समास होता है, ऑप्शन ए नंबर में अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। बहुव्रीहि तो नहीं होगा इसमें, ठीक ना, बहुव्रीहि में सिर्फ ईश्वर का नाम आता है, वही बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ पे 14 का डी नंबर आ जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, ये आपका द रक्षास में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में किस समास का पहला पद विशेषण होता है। कौन ऐसा 6 समास होता है, उसमें से कौन ऐसा 6 समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पे 15 का बी नंबर आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय एक ऐसा समास है जिसका पहला पद ही क्या होता है, विशेषण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत का पेपर है जो कि आप सभी को ये 19 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 16 नंबर में पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होता है। पुरुष जो परीक्षा देगा उसका विग्रह हम लोग करेंगे तो किस प्रकार से उसका विग्रह निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पुरुषयम परीक्षा। तो पुरुषयम जो क्या करता है, वो परीक्षा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मारिएगा, ए नंबर टिक मारिएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। अवंकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अंग विकार के, अंग अंग मतलब शरीर हुआ, उसका जो विकार करेंगे, उसका जो अर्थ निकालेंगे, उसमें कौन सी विभक्ति निकलेगा। द्वितीय, चतुर्थीय, तृतीय, पष्टीय। तो कौन सा चतुर्थीय निकलेगा, यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, तृतीय निकलेगा अंग विकार में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है, ठीक ना। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक ना, जो कि ये आप सभी को 19 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देखते रहिए और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचे। नेक्स्ट 18 नंबर में त्राय ट्राय डॉट डॉट चरितम रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। इन विकल्प जो दिया गया इन डैश डॉट डॉट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 का बी नंबर मिर्गा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट 19 नंबर में आरक्षी लुटिकांत त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो किस सूत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया आपादाने पंचमी, और बी नंबर में भोग्यात्मक हेतु और आख्यातोपयोग और वार्णथोपितम। तो 19 का बी नंबर आ जाएगा भोग्यनार्थम हेतु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में उपसर्गों की कितनी संख्या होती है। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या हुआ, जो शब्द के पहले बने। यहाँ पे लिख देते हैं शब्द के पहले पहले उच्चारण बने, उच्चारण बने, उच्चारण बने, जो शब्द के उच्चारण बने पहला वही हमारा उपसर्ग कहलाता है। जिस प्रकार से 18 है तो 18 में सबसे पहला उच्चारण क्या बना, और अ बना, तो अ यहाँ पे उपसर्ग हो गया और इधर बाद बाकी प्रत्यय हो गया। तो इसमें कितने संख्या होते हैं उपसर्ग में, तो यहाँ पे देख लीजिए 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट VVI है 2026 के एग्जाम के लिए। तो उपसर्गों में कितनी संख्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका आंसर। तो 22 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में। 21 में दिया गया है प्रागतः पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रागतः पद में उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग पूछ दिया प्रा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रा एक साइड हो गया और गति एक साइड हो गया, तो यहाँ पे प्रति आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रत्यय गति। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारना है। नेक्स्ट 22 नंबर में लहुंतरम में कौन सा दधित प्रत्यय है। तो लहुतम जो होता है उसमें दधित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 का बी नंबर आ जाएगा तरफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में। 23 में दिया गया है भविनतम
प्रशम सार्थम रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इन चार ऑप्शन में उचित जो विकल्प होगा वो आ जाएगा भूयम, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 24 नंबर में भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा में जो संकलित है वह है भारत भागवत पुराण से है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए, सब इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विदुर कौन था? विदुर जो था एक मंत्री था। कौन था? विदुर एक मंत्री था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर में आचरण किसका हनन करता है? आचरण जो है वह किसका हनन करने के लिए रखता है? तो कलक्षण का रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को 26 ऑब्जेक्टिव बताया गया संस्कृत का, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो पेपर था ये आप सभी का 19 फरवरी का पेपर था, ठीक ना, संस्कृत का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।